जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी चावल का एक प्रयोग। चावल से आप कैसे किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। आपकी मनोकामना हो, चाहे अपने प्रेमी को अपने पीछे दौड़ाना हो, चाहे आपके बच्चे, आपका बेटा बेटे आपकी बात ना मानते हो, आप तकलीफ़ में हो, तो कैसे चावल से आप कर सकते हैं एक गूढ़ प्रयोग जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ठीक है, वो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से हूँ। और सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, जो मेरे हम उम्र है उन सभी को भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद दे रही हूँ। भगवान श्री गणपति से प्रार्थना करती हूँ आप सभी खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और इसकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो जायज मनोकामना हो, वो अवश्य ईश्वर पूरा करे। तो आज मैं आपको एक चावल का एक प्रयोग बताने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले फिर से रिक्वेस्ट है, जब तक आप चैनल पे बेल का आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। मुझे अक्सर लोगों का मैसेज आता है कि दीदी आपके मैसेज का, माँ आपके मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आता है। वो इसीलिए नहीं आता है क्योंकि आपने बेल का आइकन नहीं दबाया हुआ है। आप बेल का आइकन दबाएंगे, आपको नोटिफिकेशन आएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको जो प्रयोग बताने वाली हूँ चावल का, उसको सुनिएगा ज़रूर ध्यान से, और उसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उसके साथ साथ आज को आप एक खास बात बताने जा रही हूँ। हम जब भी देवी या देवता के पास जाते हैं और उनसे हम प्रार्थनाएं करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारी अमुक मनोकामना को पूर्ण कर दो, हमारी अमुक मनोकामना को पूर्ण कर दो, हम उनके नियमित एक प्रयोग करते हैं। हम कुछ भी करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारा काम हुआ नहीं, हो क्यों नहीं रहा, कब तक होगा। तो सबसे पहली बात है कि उस देवी या उस देवता या उस एक शक्ति के प्रति, चाहे वो शिरडी के साईं बाबा हो, चाहे वो मेरे गणपति हों, चाहे मेरे शनिदेव हों, चाहे वो दुर्गा जी हों, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे कोई भी देवी देवता हो, आपको उनके प्रति एक सबसे पहले समर्पण का भाव रखना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा कि मैं आपके पास आया हूँ, मुझे पता है मेरा काम ज़रूर होगा। काउंटिंग नहीं करनी है कि आज इतने दिन हो गए मेरा काम नहीं हुआ, आज इतने दिन हो गए मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम कब तक होगा। काउंटिंग नहीं करनी है। आपको बस श्रद्धा के साथ आपको उन पर विश्वास रखना है और उनको बोलना है कि मुझे पता है मेरा काम होगा। 2 साल पहले मैंने आपको बताया भी था, नवंबर के पास एक डेट थी, 10 या 12 नवंबर के आसपास, एग्जैक्ट उसी टाइम उसी दिन पे मुझे 2 लड़कियों ने कांटेक्ट किया था। दोनों ही लड़कियों ने ये बोला था। पहली जो लड़की थी, उस लड़की के साथ ऐसा हुआ था कि लड़का रिश्ता देखने आया था और मुंह पे मना करके चला गया था कि हमें शादी नहीं करनी, और उसकी लड़के की माँ ने भी मना कर दिया था, तो वो रिश्ता लौट गया था। दूसरे में ये हुआ था कि लड़का जो है लड़की के साथ 7 साल तक रिलेशनशिप पे रहता है और फिर कह देता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। दोनों ही लड़कियां एक ही टाइम पे मेरे पास आई थी, एक ही सेम डे आई थी, मतलब आई नहीं थी, कांटेक्ट किया था। दोनों ही लड़कियों से मैंने फ़ोन पे बात की थी। दोनों ही लड़कियों को मैंने सेम एक ही पूजा दी थी, अलग बिल्कुल नहीं दी थी। दोनों को ही मैंने माँ कालिका की पूजा दी थी। उनका एक मंत्र था, उस पूजा को उन दोनों लड़कियों ने किया। और सबसे कमाल की बात है कि दोनों ही लड़कियों की 7 अप्रैल को ही शादी हुई है। मतलब सेम डेट पे मैंने उन दोनों को पूजा दी थी और दोनों ही लड़कियों की 7 अप्रैल को शादी हुई। लेकिन अंतर क्या है, एक लड़की जो जिसका बॉयफ्रेंड 7 साल छोड़ के चला गया था, वो पश्चिम बंगाल की थी वो। और जो ये लड़की है जिसकी बात कर रही हूँ, ये लड़की थी मध्य प्रदेश की। अलग अलग लड़कियाँ, दोनों को सेम पूजा बताई, लेकिन दोनों का मैरिज सेम डेट फिक्स हुआ। एक अंतर और था कि जो 7 साल वाली का था, उसके बॉयफ्रेंड ने उससे कोर्ट मैरिज कर ली थी उसी डेट पे, और जो दूसरी थी उसकी अरेंज मैरिज हुई, लड़की वाले खुद चल के आए जनवरी में, और दोनों का ही जनवरी में रिलेशनशिप वापस आ गया। सिर्फ क्या था, एक मंत्र बोला था दोनों को
524 बार जाप करना है सुबह, 524 बार शाम को। श्रद्धा के साथ करना, दिन नहीं काउंट करने। जोड़ तोड़ हिसाब नहीं लगाना कि 4 दिन हो गए या 46 दिन हो गए, मेरा काम नहीं हो रहा। और उन्होंने, झूठ नहीं बोलूँगी, ईश्वर जानता है, उनमें से 2 लड़कियों ने, जो दोनों लड़कियां हैं उनमें से एक लड़की ने मुझे पेमेंट किया था। उसका हमने उसी मंत्र का संकल्प लेके, जो मंत्र उसको दिया था उसका हवन किया था यहाँ पे, क्योंकि जितने मंत्र होते हैं उसका हवन करना जरूरी होता है। जबकि दूसरी वाली ने हवन नहीं कराया था, उसने कहा था हवन मैं खुद से करूँगी। लेकिन जब उसकी शादी वहाँ हो गई, कोर्ट मैरिज, तब फिर उसने भी बाद में पेमेंट किया कि दीदी आप हवन रह गया है, आप हवन करवा दीजिए। ये हवन प्रोसेस आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता है, तो हमने वो करा दिया था। दोनों ही स्वस्थ हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों की शादियाँ हो गई। श्रद्धा रखने से, विश्वास रखने से कार्य अवश्य पूरा होता है। जितनी भी पूजा पाठ अनुष्ठान आप करते हैं, अगर आप कोई माला जाप करते हैं, जैसे आप ओम क्लीम कालिकाय नमः की कर रहे हैं, ओम गंगणपति नमः की कर रहे हैं, या आप राधा कृष्ण बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, उस मंत्र का जितनी भी आप जाप कर जाते हैं, आपको अपने दिमाग में फिट करके रखना है कि आपने कितने जाप कर लिए पिछले 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। फिर जितने भी जाप किए हैं उसका दशांश हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि घर वाले खा जाएंगे मैं हवन करूँगी, तो जितना भी आपने जाप किया है उसका 10वें भाग को लेके, जैसे कि मान लीजिए आपने 100 माला करी, 100 माला का 10 माला से हवन होगा। आपने 100 माला किसी मंत्र की कर ली तो 10 माला से हवन होगा। अब आपने सोचा कि 10 माला से हवन करूँगी, उतनी देर में तो घर वाले खा ही जाएंगे, तो फिर 10 माला का फिर 10 माला जाप लो। फिर 10 माला का दशांश कितना होता है? 1 होता है। फिर 1 माला से आप हवन करोगे। आपको समझ में आ गया? अगर आपने 100 माला किसी मंत्र की है काउंटिंग करके, फिर उसकी जो 10 माला होंगी उसका हवन होगा। लेकिन अगर आप हवन नहीं कर सकते 10 माला का, तो फिर वो 10 माला फिर से जाप कर लीजिए उसी मंत्र का। और फिर जब वो 10 माला पूरी हो जाएंगी तो फिर 1 माला से उसी मंत्र में स्वाहा लास्ट में लगाकर होम कर दीजिए, यानी हवन कर दीजिए। आपका काम निश्चित रूप से पूर्ण होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो आज मैं आपको चावल का प्रयोग बना रही थी, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको दिक्कत होगी और आपको ही होगी, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं आते। एक मैसेज आया है जिसमें श्रुति चाहती है कि उनकी शादी कन्हैया से हो जाए, और दीपाली चाहती है उनके पति राजेश विदेश से वापस लौट आए, और पूजा के पति पुलिस लाइन में उनकी जॉब लग जाए, जो अमित है। तो इन तीनों लड़कियों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद गणेश जी महाराज। श्रुति की शादी कन्हैया से कराने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। श्रुति की शादी कन्हैया से कराने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दीपाली और के पति राजेश विदेश से वापस आ गए हैं जैसा वो चाहती है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दीपाली जी, थोड़ा सा पूर्वजों की पूजा कीजिए। अगर आप पूर्वजों की पूजा करेंगे, खासतौर पर शनिदेव की पूजा करेंगे, तो आपके पति निश्चित रूप से वापस लौट आएंगे, ठीक है? और थोड़ी माँ लक्ष्मी की आरती किया करो। और पूजा जो है ये चाहते हैं कि पति पुलिस लाइन में जॉब लग जाए, तो मैडम आपके पति के लिए प्रार्थना मैंने कर दी है, लेकिन उनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर वो हनुमान जी की पूजा करेंगे या आप करते तो उनका पुलिस लाइन में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बस 1-2 बार पढ़ लिया, जम के पढ़ना है बढ़िया तरीके से। ओम हनुमंते नमः का जाप कर लो 11 माला सुबह, 11 माला शाम को, पति की निश्चित रूप से जॉब लग जाएगी। या फिर 70 दिन तक 10 माला रोज़ कीजिए, पति की जॉब लग जाएगी, ठीक है? लग जाए उसके बाद भी करती रहना, ईश्वर का ही तो नाम है, कोई ख़राब थोड़ी है। हनुमान जी साथ होंगे, काम होगा। तो आज मैंने आपको बताया था कि चावल को आपको कैसे प्रयोग करना है जिससे आपके सारे काम पूरे हों, तो उसका प्रयोग बता रही हूँ। चावल से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, थोड़े से कच्चे चावल लेने हैं 1 मुट्ठी, और उन 1 मुट्ठी चावलों को हल्का सा केसर लगा देना है। बृहस्पतिवार को ये उपाय करना है। हल्का सा केसर लगा देने के बाद वो चावल आपको हाथ में रखकर आपकी जो भी मनोकामना है उसको पढ़ना है, और जाके इसको आपको चढ़ा के आना है भगवान विष्णु के मंदिर में, उनके पैरों के पास। इस प्रयोग को आप रिपीट करेंगे, लगातार 7 बृहस्पतिवार करते रहिएगा। आप चावल रखना शुरू करेंगे, कुछ को उसी दिन रिजल्ट मिलेगा, किसी का भाग्य खराब होगा तो उसे 4 दिन में रिजल्ट मिलेगा,
कुछ लोगों का भाग्य थोड़ा और ज़्यादा ख़राब होगा तो 2 हफ्ते में रिज़ल्ट आएगा, लेकिन रिज़ल्ट सभी को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा और हमेशा खुश रहिए, यही कामना करती हूँ। और सभी को माफ़ कीजिए, जो भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, कुछ मत सोचो, सबको माफ़ करो और सबको धन्यवाद करो, तो आपका भी दिन शुभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।